20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद का मानसून सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक विवादों में आ गई। टीएमसी के बागी सांसदों को एनसीपीआई के सांसदों के रूप में बुलाए जाने के विरोध में टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। हालांकि अपना विरोध दर्ज कराने के बाद ये दल बैठक में वापस भी आए। विपक्षी दल नीट, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, संविधान से जुड़े सवाल और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति के साथ कई जनहित के जोरदार तरीके से संसद के दोनों सदनों में मुद्दे उठाने का इरादा जाहिर कर दिया है। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और ये बताने की कोशिश की कि वो सदन की कार्रवाई गंभीरता और शांति से चलाने के इच्छुक है। तमाम दल इसमें शामिल होने के लिए भी पहुंचे, लेकिन बैठक में जब उन्होंने देखा कि टीएमसी के बागी सांसद भी एनसीपीआई सांसदों के रूप में बुलाए गए हैं तो विपक्षी दल भड़क गए। टीएमसी का कहना है कि बागी सांसदों के टीएमसी में विलय का फैसला अभी लंबित है और लोकसभा स्पीकर ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त दल टीएमसी के बागी सांसदों को एनसीपीआई के सांसदों के रूप में बुलाना गलत है। It's a great sign of impropriety that they invited the so-called NCPI, which is an unrecognized party, of 20 TMC traitors. 3 points. This so-called NCPI, the speaker has not approved any merger. Anyway, a merger of a parliamentary party, 2/3 cannot happen. You need the original party. Speaker has not approved, number one. Number two, the Trinamool Congress has filed 20 disqualification petitions, which are still pending. That has not been decided on. Number three, the list of the party strength as of today includes Trinamool Congress as 28 MPs. So if that is the case, on what basis, when the Speaker's office has neither recognized them, nor merged them, nor disqualified them, how can the Parliamentary Affairs Minister decide to grant them this recognition on his own, outside of the Speaker's office, and invite them to the meeting? All the parties were unanimous in this and we did a walkout. टीएमसी ने जब ये मुद्दा उठाया तो उसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार और डीएमके समेत तमाम दलों का समर्थन मिला। इन सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी सर्वदलीय बैठक से बाहर निकल आए। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। देखिए, टीएमसी के साथियों ने बैठक के साथ ही सवाल उठाया कि टेबल ऑफिस से जो एमपी की सूचना आप लोगों के पास भी गई होगी, उसमें तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तैमूर से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज का, वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। हालांकि बहिष्कार के बाद सरकार के आग्रह पर विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक में दोबारा शामिल हुए। इन दलों ने साफ किया कि नीट, पेपर लीक, सोनम वांगचुक के अनशन, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ जैसे मुद्दे बेहद गंभीर हैं और विपक्षी दल संसद में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। Inside the Parliamentary Party Affairs meeting, when we went back, the all-party meeting, all the opposition parties raised a few points which was across the board. The first was the issue of the paper leaks, the NEET, where there have been over 152 paper leaks in the last 10 years. About 8 crore students have been affected. This was one issue. The second issue we raised also was the illegal arrest and detention of Sonam Wangchuk today from Jantar Mantar, and the fact that there has been no outreach on the part of this government for this peaceful non-violent protest, and what is it being held under. The third point that we raised, which the Samajwadi Party also was very strong about, was the issue of the loot in the Ram Mandir.
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की। सरकार ने बताया कि मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान सरकार का फोकस अहम विधेयकों और वित्तीय कामकाजों को पूरा करने पर रहेगा। मानसून सत्र के दौरान 16 विधेयक और 19 प्रमुख विधायी और वित्तीय कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें कई लंबित विधेयकों के साथ नए विधेयकों को भी सदन में लाने की तैयारी है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है उन पर नियमों के तहत चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। टीएमसी और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के बागी सांसदों को जिस एनसीपीआई का सदस्य मानकर सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया है उसके किसी पदाधिकारी के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और स्पीकर ने भी उनके बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार ने सभी दलों के सकारात्मक सहयोग की अपील तो की है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सर्वदलीय बैठक में जिस तरह की तल्खी देखने को मिली उससे स्पष्ट है कि मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। दलीय बैठक ने साफ कर दिया है कि आने वाला मानसून सत्र आसान नहीं रहने वाला है। एक तरफ जहां सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक मामला, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पश्चिम बंगाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को मुद्दा बनाकर पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। वहीं एनसीपीआई को बैठक में बुलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद आने वाले दिनों में संसद के भीतर टकराव का बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे में 20 जुलाई से शुरू हो रहा मानसून सत्र सिर्फ कानून बनाने वाला मंच ही नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।